मित्रों, हम निधि रूल्स 2014 के रूल्स देख रहे हैं। आज रूल 23 की चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इस रूल में कोई भी निधि को क्या कंप्लायंस करना है ये नहीं बताया है। ये रूल है पावर टू इन्फोर्स कंप्लायंस। इसका मतलब ये है, आसान भाषा में बोल देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमारे व्यूअर्स के आते हैं कि अगर हम ये रूल फॉलो नहीं करते तो क्या होगा। तो इसका उत्तर रूल 23 और रूल 24 के निधि रूल्स में दिया हुआ है। जैसे ही हम ये नियम जानेंगे आपको पता चल जाएगा। तो रूल 23 पावर टू इन्फोर्स कंप्लायंस। फॉर द पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग कंप्लायंस, ये जो निधि रूल्स में कंप्लायंस बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, उनके संदर्भ में with these rules the registrar of companies may call for such information or returns from nidhi as he deems necessary and may engage the service of। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को यह लगेगा कि उसको कोई स्पेसिफिक निधि कंपनी से कुछ रिकॉर्ड मंगवाने हैं, उसका कुछ इंस्पेक्शन करना है, तो वो कर सकता है। तो इसका अर्थ यह है कि आपने कोई नॉन कंप्लायंस किया है, रूल फॉलो नहीं किया है, और ये आरओसी के नॉलेज में आ जाता है, आरओसी को इस बात का पता चल जाता है आसान भाषा में, जो आप फॉर्म्स NDH 3 NDH 4 भरते हो उसके जरिए या फिर किसी अन्य माध्यम से। तो वैसे परिस्थिति में आरओसी के पास ये पावर है कि वो निधि कंपनी को अपने रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं या फिर उनका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। वो आगे देखेंगे हम। और एंगेज द सर्विसेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस, कॉस्ट अकाउंटेंट्स और एनी फर्म देयर ऑफ फ्रॉम द टाइम टू टाइम फॉर असिस्टिंग हिम इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज। अब ये जो उनको काम करना है, कंप्लायंस सही किए हैं या नहीं किए हैं ये देखना, इसके लिए वो CA, CS या CWA जो भी प्रोफेशनल है प्रैक्टिस में, उनकी मदद ले सकते हैं। तो ये रूल 23 का जो पहला प्रावधान है उसमें यह स्पष्ट किया हुआ है कि आरओसी को इंस्पेक्शन करने का पावर है। ऐसा हम सरल अर्थ उसका निकालेंगे। अब रूल प्रोवाइजो 2 में क्या कहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी निधि विच हैज वायोलेटेड, जिसने नियमों का उल्लंघन किया है ऐसी निधि कंपनी, these rules or has failed to function in terms of memorandum and articles of association। मतलब एक तो नियम फॉलो नहीं किए हैं या फिर जो आर्टिकल्स और MOA में चीजें रहती है उसके हिसाब से निधि काम नहीं कर रही है। एसोसिएशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर टू टेक ओवर मैनेजमेंट ऑफ निधि। सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर है कि वो निधि जो इरेगुलरिटीज अगर ऐसी है तो उनकी मैनेजमेंट, मतलब सभी संचालकों को हटा के सेंट्रल गवर्नमेंट एक अपने संचालक लगा सकते हैं वहां पे। टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ निधि एंड सच स्पेशल ऑफिसर शैल फंक्शन एज पर गाइडलाइंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट provided that the opportunity of being heard shall be given to concerned nidhi by central government before appointing special officer। मतलब ये गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी है कि वो स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। ये निधीज में क्या इरेगुलरिटीज हो रही है, कौन से रूल्स फॉलो नहीं किए गए हैं और क्या उसमें इश्यूज है, ये जानने के लिए बाहर की व्यक्ति जो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है वो निधि के मैनेजमेंट में आ जाएगी और पूरी चीजें देखेगी। तो ये सब करने से पहले निधि को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है, नो वन शुड रिमेन अनहर्ड, कि आपका क्या कहना है वो आप कहिए। उनका कहना सुन लेने के बाद वो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देना होगा निधि को, तो उसके बाद ये सारी चीजें की जाएगी। तो रूल 23 का क्रक्स यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि आप पे जो कंप्लायंस आपको करना है, अगर आपने वो नहीं किया है तो उसको चेक करके उसमें जो भी इरेगुलरिटीज है उस पर पेनल्टी लगाई जाए या अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए, ऐसा इसका अर्थ निकलता है। तो जो भी क्वेरीज आती है कि हम ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत सी निधि कंपनी जैसे कर रही है
तो उस पर कुछ क्यों नहीं होता? तो हम तो इसका सभी का उत्तर ये रूल 23 और 24 में है। तो अभी हमने 23 देखा कि क्या हो सकता है। तो तो इसका अर्थ यह है कि आप जो निधि रूल्स और कंपनी एक्ट और जो आरबीआई के कुछ नोटिफिकेशन निकलेंगे उसको प्रॉपरली फॉलो करिए। अच्छे सीएस, कंपनी सेक्रेटरी और ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनकी सर्विस लीजिए जिनको भी निधि रूल्स के हिसाब से कंपनी रन करने का एक्सपीरियंस है, और आप खुद भी अलर्ट रहिए रूल्स के प्रति। आपको कोई इसमें दिक्कत है, शंका है तो कमेंट करिए या फिर हमें मैसेज करिए, हम अवश्य जवाब देते हैं। थैंक यू।